नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूनिक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। यह छत्तीसगढ़ शासन की एक बहुप्रतीक्षित योजना है, जिसके क्राइटेरिया में आते हैं छत्तीसगढ़ की वो सभी महिलाएं जो छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आपको संपूर्ण जानकारी हमारे चैनल के द्वारा दिया जाएगा कि कब इसका फॉर्म भराएगा और कब यह योजना कब से लागू होगा, इसकी अंतिम तिथि कब होगी, दावा आपत्ति कब कर सकते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी हमारे चैनल के द्वारा आप सबको दी जाएगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम समय समय पर आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर हमारे चैनल में उपस्थित होते हैं। तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें और हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा इस योजना को लागू कर दिया गया है और आने वाले मार्च में आप लोगों को इसका भुगतान भी कर दिया जाएगा, जो इनके पात्र हितग्राही होंगे उनको। तो उन्हीं के संबंध में हम विस्तृत जानकारी आप लोगों के समक्ष रखेंगे। देखिए, योजना का नाम है महतारी वंदन योजना। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा इसे संचालित किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में महतारी वंदन योजना लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। जैसा कि आप सबको पता है, चुनाव के पहले भाजपा के मैनिफेस्टो में यह एक महत्वपूर्ण मैनिफेस्टो था, क्योंकि इससे बहुत सारे हमारे पात्र महिला हितग्राही लाभान्वित होंगे। यह योजना 1 मार्च 2024 से लागू की जाएगी। लागू की जाएगी का मतलब है कि आपको मार्च महीने में इसका आपको प्रथम भुगतान प्राप्त हो जाएगा, जो पात्र हितग्राही होंगे और जो इस योजना के क्राइटेरिया में आ रहे होंगे। योजना का क्रियान्वयन संपूर्ण छत्तीसगढ़ में होगा। योजना अंतर्गत पात्रता विवाहित महिला जो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हैं, जो छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी हैं, सिर्फ उन्हीं महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत पात्रता दी जा रही है। आवेदन के कैलेंडर वर्ष अर्थात जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है उस वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम न हो। आवेदन के कैलेंडर वर्ष अर्थात जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है उस वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा होगी तो वह चलेगा, लेकिन 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अंतर्गत विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी। योजना अंतर्गत अपात्रता मतलब किसको इस योजना के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता? जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में स्थायी अस्थायी संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी कर्मचारी हो। यदि आप चाहे भारत सरकार के अधीन चाहे छत्तीसगढ़ शासन के अधीन, यदि आप संविदा कर्मचारी हैं या रेगुलर कर्मचारी हैं, चाहे आप किसी भी श्रेणी के हो, चाहे प्रथम वर्ग के हो या द्वितीय वर्ग के हो एवं तृतीय वर्ग के हो, आपको इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा और आपके परिवार के किसी भी सदस्य को इस योजना के लिए पात्रता नहीं होगी। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद या विधायक हो, जिनके परिवार में कोई सदस्य सांसद है या विधायक है, तो उस परिवार के भी किसी भी महिला को इसके लिए पात्रता नहीं होगी, अर्थात उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो। आगे बढ़ते हैं। हितग्राही को दी जाने वाली सहायता राशि, जैसा कि आप सभी को पता है, क्योंकि भाजपा सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में तो शामिल पहले ही कर दिया था कि यदि हमारी सरकार आती है तो हम सभी पात्र महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये डीबीटी के माध्यम से प्रदान करेंगे। डीबीटी का अर्थ है कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र बैंक, राशि आपको डायरेक्ट आपके बैंक खाता में पहुंचा दिया जाएगा।
सामाजिक सहायता कार्यक्रम विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1000 से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान। यह लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए, यदि आप सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत आपको किसी भी प्रकार का पेंशन मिलता है, चाहे वह राज्य शासन के योजना से हो या केंद्र शासन के योजना से, यदि आपको 1000 की राशि से कम का पेंशन मिलता है तो आपको जितना पेंशन मिलता है उस 1000 में माइनस करने के बाद जितनी राशि शेष है उसको आपको इस योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा। कुल मिलाकर आपको 1000 की राशि प्रदान की जाएगी। यदि आपको पहले से यदि 500 रुपया पेंशन मिलता है तो आपको अतिरिक्त राशि 500 प्रदान की जाएगी। आवेदन करने का माध्यम, आवेदन कैसे किया जा सकता है, किस किस प्रकार से हम आवेदन कर सकते हैं। योजना के ऑनलाइन पोर्टल www.mahatarivandan.cgstate.gov.in पर या तो आप इस वेबसाइट में जाकर आवेदन कर सकते हैं या फिर आप मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। मोबाइल ऐप के माध्यम से कैसे आवेदन करना है इसके संबंध में हम एक और वीडियो बनाएंगे। अभी इसकी संपूर्ण जानकारी आप सबको बता देते हैं। इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी केंद्र की लॉगिन आईडी से आंगनबाड़ी को एक आईडी पासवर्ड प्रदान किया जाएगा, तो हितग्राही आंगनबाड़ी में भी जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम प्रभारी की लॉगिन आईडी से ग्राम पंचायत सचिव को भी एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्रदान किया जाएगा, तो ग्राम पंचायत सचिव भी अपने लॉगिन आईडी से हितग्राहियों का पंजीयन कर सकेंगे। बाल विकास परियोजना कार्यालय की लॉगिन आईडी से आवेदक स्वयं पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। देखिए, ऊपर जो मैंने वेबसाइट बताया है www.mahatarivandan.cgstate.gov.in, इस वेबसाइट में जाकर आप खुद भी अपना आवेदन कर सकते हैं। नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी के लॉगिन आईडी से नगरीय क्षेत्र में जो भी वार्ड प्रभारी है उनको लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, तो वो भी अपने वार्ड के सभी पात्र हितग्राहियों का आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने की आगे की प्रक्रिया, आवेदन पत्र भरने की संपूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी। आपने कई सोशल मीडिया में कई खबरें देखी होंगे कि महतारी वंदन योजना के लिए रुपयों की मांग किया जा रहा है, आवेदन पत्र पहले से ही भराया जा रहा था, वो सभी फाल्स था। महतारी वंदन योजना इस माह से चालू हो रहा है और इसकी राशि आपको मार्च महीने में मिलेगी। आवेदन प्रपत्र ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, परियोजना कार्यालय में तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैंप में उपलब्ध होंगे। इसके लिए जो आवेदन है, आवेदन का प्रारूप आपको ग्राम पंचायत में या शहरी क्षेत्र में वार्ड कार्यालय में, आंगनबाड़ी केंद्र में या परियोजना कार्यालय में या फिर जिले के द्वारा विशेष कैंप आयोजन करके आप तक इसका फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। यदि किसी जगह कैंप आयोजन किया जाता है और महतारी वंदन योजना का आवेदन प्राप्त होता है तो उसको जो कैंप आयोजन कर रहे हैं उनके माध्यम से उस फॉर्म की ऑनलाइन एंट्री की जाएगी, मतलब फॉर्म को भराया जाएगा। प्रत्येक आवेदन की प्रिंटेड पावती दी जाएगी। यह पावती पोर्टल ऐप से सीधे SMS द्वारा भी हितग्राही को प्राप्त होगी। देखिए, जैसे ही आपका फॉर्म फिलअप होगा तो आपको एक प्रिंटेड पावती भी प्रदान किया जाएगा और उस पावती से संबंधित आपको एक SMS भी किया जाएगा। आवेदन के साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इसकी जानकारी देखते हैं। आपको सबसे पहले अपने खुद की सत्यापित किया हुआ एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, मतलब आप अपने फ़ोटो में खुद ही साइन करेंगे, उसी को कहते हैं स्वसत्यापित। स्थानीय निवासी के संबंध में दस्तावेज, आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं या इस ज़िले के स्थानीय निवासी हैं, इसके संबंध में आपको निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा या फिर आप राशन कार्ड भी दे सकते हैं या मतदाता पहचान पत्र। इससे आपके निवासी की शर्तें पूरी हो जाएगी। स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड, आपको महिला हितग्राही को स्वयं का आधार कार्ड एवं अपने पति का आधार कार्ड भी चाहिए होगा। स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड, यदि आप पैन कार्ड बनवा लिए हैं या आपके पति का पैन कार्ड है तो दोनों की ही पैन कार्ड की आवश्यकता इस योजना के लिए होगी। विवाह का प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र। आपके विवाह की प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी और यह प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा
जारी किया जाएगा। विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, यदि किसी महिला हितग्राही का पति की मृत्यु हो गया है तो उसके लिए पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र चाहिए। परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी, वार्ड ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र, यदि किसी के पति ने किसी हितग्राही को त्याग दिया है तो इसके संबंध में उस समाज के द्वारा जारी किया गया या वार्ड या ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया परित्यक्ता का प्रमाण पत्र हितग्राही के पास होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र, कक्षा 10वीं या 12वीं की अंक सूची। जन्म प्रमाण पत्र का उल्लेख ज़्यादातर 10वीं की मार्कशीट में होती है, तो इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र प्रूफ के लिए 10वीं की मार्कशीट की आवश्यकता होगी। स्थानांतरण प्रमाण पत्र, स्कूल में टीसी प्रदान किया जाता है, उसमें जन्म तारीख का विशेष रूप से उल्लेख होता है। मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी एक, यदि आपके पास पैन कार्ड है तो उसमें भी आपकी जन्म तिथि रहती है, मतदाता परिचय पत्र है तो उसमें भी रहती है, और ड्राइविंग लाइसेंस, इन सभी में से आपको कोई भी एक दस्तावेज चाहिए। पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छाया प्रति, आपको बैंक खाते की संपूर्ण विवरण चाहिए। उसके अंतर्गत आपका खाता क्रमांक, IFSC कोड और पासबुक की छाया प्रति भी आपको संलग्न करनी होगी। स्वघोषणा पत्र या शपथ पत्र, या तो आप खुद भी घोषणा करके अपनी सहमति दे सकते हैं। निर्धारित तिथि तक आवेदन प्राप्त होने के पश्चात की कार्यवाही, इसमें एक समय सारणी दिया गया है, उस समय सारणी तक ही आवेदन लिया जाएगा, उसके पश्चात आगे की कार्यवाही किया जाएगा। अनंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा, आपत्तियों को प्राप्त किया जाएगा। अनंतिम सूची प्रकाशित होने के पश्चात यदि कोई दावा आपत्ति करता है कि मैं पात्र हूं या कोई अपात्र है तो उसके संबंध में आपत्तियों को प्राप्त किया जाएगा। आपत्ति निराकरण समितियों द्वारा आपत्तियों का निराकरण किया जाना, यदि आपत्ति प्राप्त होता है तो आपत्ति निराकरण समितियों के द्वारा उन आपत्तियों का निराकरण भी किया जाएगा। आपत्तियों का निराकरण पश्चात अंतिम सूची जारी किया जाना, जैसे ही सभी आपत्तियों का निराकरण हो जाता है उसके पश्चात अंतिम सूची जारी किया जाएगा। अपात्र हितग्राहियों की पृथक सूची भी पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। जो पात्र होंगे उनकी भी सूची और जो अपात्र होंगे उनकी भी सूची पोर्टल में अपलोड कर दी जाएगी। पात्र हितग्राही को स्वीकृति पत्र ग्राम सचिव, वार्ड प्रभारी द्वारा जारी किया जाना, यह सूची पोर्टल पर भी प्रदर्शित होगी। यदि कोई अभ्यर्थी इस योजना के लिए पूरी तरह पात्र हो जाती है तो ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा या वार्ड प्रभारी के द्वारा उनको स्वीकृति पत्र प्रदान किया जाएगा और वह स्वीकृति पत्र पोर्टल में भी प्रदर्शित होगी। हितग्राही को राशि का भुगतान, पात्र हितग्राही को राशि का भुगतान उनके आधार लिंक्ड DBT आधारित बैंक खाते में किया जाएगा। तो इसके लिए सभी पात्र हितग्राहियों का आधार बैंक से लिंक्ड होना चाहिए, उनके बैंक खाते से लिंक्ड होना चाहिए। आपत्ति निराकरण समिति द्वारा भविष्य में हितग्राही के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उसकी जांच किया जाना। यदि कोई हितग्राही झूठी जानकारी देकर योजना में पात्र हो जाता है और किसी के द्वारा यदि कोई आपत्ति किया जाता है तो उसकी जांच भी आपत्ति निराकरण समिति द्वारा भविष्य में किया जाएगा। जांच में अपात्र होने की दशा में संबंधित हितग्राही का सूची से विलोपन की कार्यवाही किया जाना। जांच में यदि कोई अपात्र हो जाती है तो उनका नाम पात्र सूची से विलोपन भी किया जाएगा। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, यदि आप झूठी जानकारी देकर इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही परेशानी होगी, क्योंकि इसकी जानकारी यदि विभाग को हो जाती है तो वह आपको दी गई सारी राशि की वसूली भी करेगी। भुगतान की गई राशि की वसूली की कार्यवाही भी किया जाएगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। मृतक हितग्राहियों के नाम भी समय समय पर जानकारी प्राप्त होने पर सत्यापन पश्चात अंतिम सूची से विलोपित किया जाएगा। योजना के प्रारंभ होने के पश्चात यदि किसी हितग्राही की मृत्यु हो जाती है तो उनका नाम भी समय समय पर सूची से विलोपन की कार्यवाही किया जाएगा। उपरोक्त स्थिति में नाम विलोपन की कार्यवाही ग्राम पंचायत सचिव, वार्ड प्रभारी द्वारा किया जा सकेगा।
अब इस योजना से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियों का विशेष रूप से अवलोकन करेंगे। देखिए, योजना अंतर्गत जिलों को निर्देश जारी करना। योजना के अंतर्गत इस योजना की जो संपूर्ण जानकारी है वह सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया गया है। कब किया गया है? तो 2 फरवरी को ही कर दिया गया है। महतारी वंदन योजना के लिए पोर्टल सॉफ्टवेयर तैयार करना। टेक्निकल अधिकारियों के द्वारा इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा 4/2/2024 तक। ऑफलाइन ऑनलाइन आवेदनों का पंजीयन प्रारंभ। 5 तारीख से ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों प्रकार से आवेदनों का पंजीयन प्रारंभ हो जाएगा। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि, देखिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 तारीख है। इसका आप लोग विशेष ख्याल रखेंगे। अनंतिम सूची जारी करने की तिथि, सभी का सूची प्रकाशित किया जाएगा। उसमें फिर दावा आपत्ति के लिए आवेदन मांगा जाएगा। अनंतिम सूची पर दावा आपत्ति करने की अवधि, देखिए जो अनंतिम सूची होगी उस पर आप सभी दावा आपत्ति कर सकते हैं। उसका तिथि है 21 से 25/2/2024 तक। आपत्ति निराकरण हेतु अवधि, प्राप्त दावा आपत्तियों का निराकरण 26 से 29/2/2024 तक किया जाएगा। इसके पश्चात सभी दावा आपत्तियों का निराकरण के पश्चात अंतिम सूची का प्रकाशन 1 मार्च 2024 को किया जाएगा। स्वीकृति पत्र जारी करने की तिथि, इसके पश्चात जितने भी पात्र हितग्राही रहेंगे उनके लिए स्वीकृति प्रदान किया जाएगा शासन स्तर पर। राशि का अंतरण दिनांक 8/3/2024 तक। ये पहली बार की आवेदन की संपूर्ण कार्यवाही का विवरण है। आपको 8/3/2024 को महतारी वंदन योजना की पहली राशि प्राप्त हो जाएगी। तो ये सभी जानकारी आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस योजना से संबंधित आगे की किसी भी प्रकार की और जानकारी होती है तो आपको हम इस चैनल के माध्यम से पहुंचाएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें और शेयर भी करें। इसके संबंध में मोबाइल ऐप के माध्यम से किस प्रकार इसमें पंजीयन किया जा सकता है, इसके संबंध में हम और वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।